नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं केरल की उस खबर से जिसने सबको सन्न करके रख दिया। अफान नाम का एक लड़का जिसने 5 मर्डर किए, छठी अपनी मां को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किस्मतवश बच गई। अब वो पुलिस की कस्टडी में है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने कई खुलासे किए। पता चला है कि 65 लाख रुपए का कर्ज था परिवार पर। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रवेश, इस मामले में सीक्वेंस एक तो क्लियर कीजिए कि 3 लोकेशन कुछ घंटे के अंदर, करीबन 6 से 7 घंटे के अंदर ये 5 मर्डर, छठा जो है वो मर्डर पूरा नहीं हो पाया, अटेम्प्ट टू मर्डर इसको कहेंगे। इसके अलावा क्या सीक्वेंस रहा, मोटिव क्या निकल कर सामने आया? देखिए, सबसे जो इस पूरे हत्याकांड में जो बच गई ना, इनकी माँ, उसी को इसने पहले मारना ट्राई किया। इसने क्या किया, घर में निकलने से पहले अपनी माँ का शॉल से गला दबाया और मार दिया। इसे लगा वो मर गई, बेहोश हो गई, घर में छोड़ दिया। फिर ये घर से निकला, हाँ, अपने घर का कोई एक छोटा ऑर्नामेंट्स लिया उसने, गोल्ड एक्सचेंज पे दिया और वहाँ से 1,500 रुपये लिए। 1,500 रुपये में इसने वहाँ से हथौड़ी और जहर खरीदा, रेड पॉइजन। ये पहुँचा तुरंत वहाँ से, जो 15 किलोमीटर दूर इसकी पगोड़ा जो एरिया है, वहाँ अपनी दादी के यहाँ पहुँचा। इसने दादी की हथौड़ी से मार के हत्या की। उसके बाद इसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मर्डर करने के बाद दादी का हार छीन लिया। हार ले जाकर इसने वापस से मनी एक्सचेंज को दिया, चैन, और उस चैन के बदले इसको 75,000 रुपीज़ मिले। और उस पैसे में से 40,000 रुपये इसने 2 लोगों से उधार लिए थे, उनके पैसे चुका दिए। मतलब सोचो, हाँ, 4 लोगों से पैसे चुका दिए। इसके बाद ये यहीं नहीं रुका। अब दादी को मारने के बाद ये वहाँ से बाइक लिया और गया अपने चाचा चाची के यहाँ। चाचा चाची के यहाँ गया, उन्हें मारा। उन्हें मारने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया कि तू कहाँ है। वो बोली मैं बाहर हूँ, तो घर आ जा। ये बाइक लेके ही घूम रहा है, देखो सब जगह। ये गया एक बार, जो कहा जा रहा है। देखिए, इससे पहले तक इसने शराब नहीं पी थी। जो रिपोर्ट्स हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं, तो एक जो रिपोर्ट बता रही है उसमें बताया जा रहा है कि शराब, नशा इसने किया हाँ, था। नशा इसने बाद में किया। चाचा चाची को मारने के बाद ये किसी बार गया, वहाँ इसने नशा किया। और उस नशे के बाद इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया घर पे और अपने भाई को बोला तुझे क्या खाना है। छोटे भाई ने बोला मुझे ये खाना है, तो बोलता है जा तेरे लिए ले आ। अरेबियन फूड। हाँ, अरेबियन फूड। तो बोला जा तेरे लिए ले आ, खा के आ। क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर ये घर पे रहेगा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मार पाऊँगा। तो जैसी गर्लफ्रेंड घर पे आई, इसने गर्लफ्रेंड को मारा। गर्लफ्रेंड को मारने के बाद जब भाई वापस लौट कर आया तो इसने भाई को भी मार दिया। अब 2 थ्योरी है इसमें। एक कहा जा रहा है कि इसने भाई को मारने के बाद ही घर में जहर खा लिया था। दूसरी थ्योरी कह रही है कि इसने पुलिस स्टेशन जाकर जहर खाया था। वो कि आगे की इन्वेस्टिगेशन है। जब इसने पुलिस को बताई तमाम बातें कि इसने मर्डर कर दिया, शुरुआत में जब पुलिस बिल्कुल, ये 2 थ्योरी नहीं माना, तो हाँ, उसके बाद वहाँ ये जहर जानकारी निकल कर आई, जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुष्टि हो गई, तो इसने वहां थाने के अंदर जहर खा लिया। इस तरह की जानकारी भी हाँ, लेकिन मुझे वो पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही है, क्योंकि पुलिस के सामने जहर खाना, पुलिस इसे तुरंत लॉकअप में बिठा देती, तुरंत जांच करती, चेक करती इसके पास है क्या। जब सामने से आदमी बोल रहा है मैंने ये मर्डर करके आया, तो सबसे पहले पुलिस जांच करती इसके पास क्या क्या है। तो वो मुझे थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। लेकिन जो बात मैंने बाकी 2-3 जगह और पढ़ी और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसने अपने भाई को मारने से पहले रेड पॉइजन खा लिया था, जिसके बाद इसे तुरंत पुलिस ने एडमिट कराया जब इसने बताया कि हाँ मैंने ऐसा ऐसे मारा है लोगों को। अब चिराग जी, इसमें 3 रीज़न तो थे। देखिए, कर्ज था, जो बात निकल कर सामने आ रही थी, 65 लाख का कर्ज था, जिसकी वजह से इनके घर पे आए दिन आस पड़ोस के लोग, इसने रिलेटिव सबसे कर्ज ले रखा था। चाचा चाची से भी 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था। तो कर्ज इसके ऊपर बहुत था। इसके पिता वापस आ नहीं सकते थे क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा था, उनके पास भी पैसा नहीं था, उनका भी बिजनेस ठप चल रहा था, तो वो वहाँ से आ नहीं सकते थे अपनी नौकरी छोड़ के। ये यहाँ पैसे कमा नहीं पा रहा था, तो कर्ज तो एक मेन रीज़न था। तो ये एक तरह से समझ लीजिए, ये सोच रहा था कि मैं सबको मार के खुद मर जाऊंगा। लेकिन इसने जो अपनी माँ और अपनी गर्लफ्रेंड और अपने भाई को जो मारने का रीज़न दिया ना, बड़ा शॉकिंग है। उसने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और अगर मैं बाकी लोगों को मार देता तो ये मेरे बाद क्या करते। इनसे लोग पैसे मांगने आते, जो उधार का बोझ है वो इन लोगों पे आ जाता। तो मैं नहीं चाहता था कि इन पे वो बोझ है, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तो ये बड़ा ही शॉकिंग था कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे बाद उनका कौन देख रेख करेगा, इसलिए मार दिया। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है बिल्कुल। जिसमें दिख रहा है कि ये बाइक पर है और इसकी गर्लफ्रेंड भी नजर आ रही है। बिल्कुल, 2 सीसीटीवी है इसके घर के पास की। एक सीसीटीवी है जिसमें से ये रोड पे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड घर पहुंचती है, ये उसके पीछे पहुंचता है, क्योंकि तब तक तो चाचा चाची के यहाँ था। ये शराब पीता है बार में बैठ के, शराब पी कर आता है, तो ये वहाँ पहुँचता है उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे। फिर इसके भाई का भी एक सीसीटीवी फुटेज है, वो जब जाता है लेने के लिए अपने लिए फूड खाने के लिए, तो वो भी सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा, सबसे शॉकिंग क्या था चिराग जी, जब ये घर आता है ना लौट के, तो ये देखता है इसकी मम्मी ना थोड़ी सी ना नींद, मतलब थोड़ी सी ना अनकॉन्शियस मोड में, मतलब जिंदा है। तो ये हथौड़ी मारता है वापस, लेकिन नशे में होता है तो इसे लगता है वापस से मर गई, बेहोश हो जाती है मम्मी, फिर चला जाता है वहाँ से। लेकिन दूसरी बार भी मारने के बाद
इनकी जो मम्मी है वो बच जाती है, बाकी सबको ये बहुत बेरहमी से मारता है। जो कि छोटा भाई जिसे बहुत प्यार करता है, जिससे कहता भी लास्ट समय में कि तुझे क्या खाना है खा ले, तेरे क्या पसंद की चीज़ें ले ले। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो तकादा करने वाले थे वो घर आते थे, हाँ क्योंकि हाँ, जिनसे रेगुलर आते थे, जिसमें से इसने जिसको ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों का पैसा दे दिया, लेकिन 65 लाख इतना बड़ा अमाउंट था कि जिसका पैसा भुगतान करना इनके बस की बात नहीं थी। ये लोग इतने ज़्यादा कर्ज में चले गए थे, और ना दादी मदद करी थी, ना इनके चाचा मदद कर रहे थे। ये दोनों से नाराज़ था। इसका कहना था कि दादी के पास जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे बेच दे, उसको बेच कर हमारे कर्ज पूरे कर दे, लेकिन दादी बात नहीं मान रही थी, इनका ऐसा कहना था, और जिसको लेकर ये अपनी दादी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता ये जो था। इसने पॉइजन खाया, ये क्या सिर्फ एक कोशिश थी खुद को नहीं मारने की, और ये कहा जाए? चिराग जी, हो क्रिमिनल्स मोस्टली क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, ये भागा भी नहीं आया, तो मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल ये सोच लेता है मेरे से गलती हो गई है ना, वो सच जाके सच बता देता है, एक्सेप्ट कर लेता है मैंने मर्डर किया है, मैंने ये चीज़ें कर दी है। तो ये साइकोपैथ्स होते हैं, ये इनके बारे में आप समझ ही नहीं सकते। अब इसने खुद जाके बता दिया ना, इसे भागना होता भाग जाता, फिर पुलिस पकड़ के लाती, खुद गया खुद बता दिया मैंने मर्डर किया है। अब उसे पता है एक मर्डर किया है, 4 मर्डर किया, सज़ा तो एक ही होगी, या तो उम्र कैद या तो फांसी। तो वो उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर था, क्योंकि वो खुद ही जाके पुलिस को बता रहा है, तो वो अपनी जान देने के लिए रेडी था। अब इसमें दो राय नहीं अगर उसने जहर भी खाया हो, क्योंकि जिसे डर ही नहीं वो पुलिस भी जाएगा तो उसे सज़ा ही मिलेगी। खुद ही बता रहे हैं ना सच कि मैंने ये मर्डर किया, आप जाके देख लो, और 3-3 जगह बता रहा है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं जानूँ तो ये तो व्यवहार काफ़ी कुशल था। कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि ये अफान इस तरह की हरकत कर देगा या कर सकता था। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। एक 23 साल का लड़का, इतना एग्रेशन, कर्ज किस चीज़ का था? क्या इतना कर्जा क्यों ले लिया था चिराग इन्होंने? जी, मुझे ना ये एग्रेशन नहीं लग रहा है, मुझे ना ये डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर, अपने प्यार को लेके, और नफ़रत, डर और नफ़रत। डर है अपने परिवार को कि मेरे कर्ज की वजह से मेरे परिवार को प्रॉब्लम हो गई है आने वाले टाइम में, और नफ़रत इस बात की कि इनके पास पैसे ही मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ थी, इसमें दो फैक्टर ही था। अपने परिवार वालों को लेके इसका डर था कि अगर मैं मर भी गया और कर्ज ही नहीं चुका पाया तो मेरे परिवार वालों को परेशान करेंगे, और दूसरा था कि दादी मुझे पैसे ही नहीं दे रही, चाचा चाची मुझे पैसे ही नहीं दे रहे, जो कि ख़ानदानी प्रॉपर्टी को बेच के दे सकते। तो उस बात से इसको नफ़रत थी। तो यही दो चीज़ थे जो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसने पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया चिराग जी। और क्या अदर रीज़न होंगे, मुझे लगता है आगे पुलिस जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन अभी जो उसने बताया है मुझे लगता है जहाँ तक वो 90% वो सच ही बता रहा है, क्योंकि अब उसके मन में ये डर नहीं है, उसने मान लिया है, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने मर्डर किया है, सबूत भी मिल गए उसके खिलाफ बहुत सारे, तो वो उसे पता है मैं बचूंगा नहीं। तो अब मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसी चीज़ छुपा रहा होगा, और अभी तक उसके पिता बाहर ही हैं। तो कई एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इसमें सच बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो थ्योरी है वो यही है कि कर्ज की वजह से इसके ऊपर कर्ज हो गया था काफ़ी सारा, और इसी वजह से काफ़ी परेशान रहता था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे घर वाले, इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बहरहाल ये वीडियो किस लिए की ज़रूरत है? ज़रूर बताइए।